सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि ऑटोमेशंस एंड एनसी सिस्टम। ऑटोमेशंस एंड एनसी सिस्टम के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन के बारे में। डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन के बाद हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन, और हमारा एक सिस्टम था जिसमें जैसे कि आपको बताया था कि हमारे कुछ टर्म्स रहेंगे, हमारे कुछ सिस्टम्स थे। हमने फर्स्ट सिस्टम के बारे में बात की थी। फर्स्ट सिस्टम हमारा था AAS। AAS यानी कि ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है टर्म, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, जिसका हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। जो भी हमारी ऑटोमेशंस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, जब जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, सीएनसी मशीन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे हम इस तरह के व्हीकल्स का यूज कर लेते हैं। ये व्हीकल्स यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, या फिर बोल सकते हैं AGVS। A का मतलब ऑटोमेटेड, G का मतलब गाइडेड, V मतलब S मतलब यहाँ पे है व्हीकल्स। तो देखिए ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स क्या होते हैं। ये एक तरह से एक सिस्टम है जिसका हम यूज करते हैं मटेरियल हैंडलिंग के लिए। जब भी हम हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर मटेरियल हैंडलिंग की बात करेंगे तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए हम ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स का यूज कर लेते हैं। ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल यानी कि जो ऑटोमेटिकली तरीके से गाइड किए हुए व्हीकल्स हैं, ये क्या करते हैं, मटेरियल को हैंडल करते हैं। यानी कि एक स्थान से मटेरियल को दूसरे स्थान पे लेके जाने से जो हमारा मटेरियल है उसको इन्वेंटरी तक, हमारे स्टोरेज तक, जहां पे हम उसको स्टोर करना चाहते हैं वहां तक लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से हमारे व्हीकल्स तैयार करते हैं। उन व्हीकल्स को ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल बोलते हैं। यानी कि ये ज्यादातर क्या होते हैं, ड्राइवरलेस होते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार के ड्राइवर नहीं होती। जस्ट ये क्या करते हैं, जो हमारे सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स की सहायता से, जो अलग अलग होते हैं, जैसे वायर की सहायता से भी होते हैं, सेंसर की सहायता से भी होते हैं, उनकी सहायता से ऑपरेट होते हैं और हमारे मैकेनिक जो भी हमारा मटेरियल्स है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट व्हीकल्स होते हैं। यानी कि इनको स्वतंत्र हमारे व्हीकल होते हैं, आजादी के साथ, पूरी आजादी के साथ घूम सकते हैं। ड्राइवरलेस व्हीकल्स होते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी हमारा वर्क है, जो भी हमारा मटेरियल है, उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स के अंदर क्या लिखेंगे कि AGVR मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, these are materials handling, these are materials handling vehicles, these are material handling vehicles। कि ये क्या है, मटेरियल हैंडलिंग, these are material handling vehicles which are independent, जो क्या होते हैं, which are independently operated, ठीक है, independently operated, ठीक है, जो कि आसानी के साथ, मतलब आजादी के साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स एंड सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स। और कौन से होते हैं ये सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स होते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स दैट आर गाइड, जो किसके हिसाब से चलते हैं, जो गाइडेंस उसको प्रोवाइड की होती है, दैट आर गाइड along presetted मतलब जो पहले से उसको सेटिंग प्रोवाइड की गई है। प्रीसेटेड, जो हमारे प्रीसेटेड है, प्रीसेटेड अंडरग्राउंड पाथवेज, जो अंडरग्राउंड हमारे पाथवे बने हुए हैं, उन वेज पे अंडरग्राउंड पाथवेज and reflective point on floor surface and reflective point on floor surface। और जो हमारे फ्लोर सरफेस पे रिफ्लेक्टिव पॉइंट होते हैं उनके ऊपर चलाने के लिए हम उनके ऊपर मतलब प्रीसेटेड होते हैं, उन पाथ पे ये क्या करते हैं, गाइड मतलब चलते हैं और मटेरियल को हैंडल करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो देखो हमने क्या लिखा है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स के अंदर, यानी कि AGVS के अंदर, कि these are material handling vehicles,
ये क्या है, एक सिस्टम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि व्हीकल्स हैं। कौन से व्हीकल्स हैं? मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग यानी कि मटेरियल को हैंडल करने के लिए जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, उन व्हीकल्स को हम बोल देते हैं AGVS। ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑपरेटेड, यानी कि आसानी के साथ अपने आप ऑपरेटेड होते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं? दीज आर दैट आर गाइड अलोंग प्री सेटेड अंडरग्राउंड पाथ, कि जो हमारा पहले से ही अंडरग्राउंड हमने पाथ बनाया हुआ है, जहां फिर रिफ्लेक्टिव पॉइंट है ऑन फ्लोर सरफेस, जो हमारी फर्श है, हमारी फ्लोर है, उस सरफेस के ऊपर जो हमने रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स बनाए हुए हैं, यानी कि जो काम करेंगे सेंसर्स का काम करेंगे। उन सेंसर्स पे हम उस पाथ पे वो क्या करेगा, अपनी आप हमारी जो व्हीकल्स है वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, उसके ऊपर वो क्या करेगा, चलेगा। इसी प्रकार हमारा प्री सेटेड अंडरग्राउंड पाथ होता है, यानी कि हमारी फ्लोर जो हमारा कंपनी है उसके अंडरग्राउंड हमने पाथ तैयार किया होता है प्री सेटेड, उस पाथ के ऊपर भी ट्रैवल करता है हमारा ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। और इसी तरह रिफ्लेक्टिव पॉइंट होते हैं हमारे फ्लोर के ऊपर, वहां पे भी हमारा जो व्हीकल है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है अपने आप, यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के ड्राइवर की हमें जरूरत नहीं होती। तो उस व्हीकल्स को बोल देते हैं ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से जो गाइड किया हुआ हमारा रास्ता है, पाथ है, यानी कि जो हमने पहले से ही बताया हुआ है कि जो हमारा व्हीकल है वो इस रास्ते से ट्रैवल करेगा, इस रास्ते से वापस आएगा, इस रास्ते से जाएगा, उस रास्ते पे वो क्या करेगा, व्हीकल्स क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो उसको हम बोल देते हैं ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, यानी कि AGVS। जो भी इसके अंदर मतलब जो रूट रहेगा, जिस पाथ पे वो ट्रैवल करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो व्हीकल होता है, इसके अंदर हम सेंसर का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सेंसर्स का। जो भी हमारा पाथ है, जिस पाथ पे हमारा व्हीकल्स ट्रैवल करेगा, उस पाथ पे मतलब किसी भी प्रकार का कोलिजन ना हो, किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम सेंसर का यूज करते हैं हमारे पाथ पे भी, और हमारा जो व्हीकल होगा ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, उन पे भी हम यूज करेंगे सेंसर्स का। सेंसर्स क्या करेंगे, अगर हमें रास्ते के बीच में कोई भी रुकावट आ रही है, कोई भी कोलिजन हो रहा है, यानी कि आगे कुछ टकराव आ रहा है, तो सेंसर्स क्या करेंगे, अलार्म करेंगे, साउंड करेंगे, जिसकी वजह से ऑपरेटर होगा, उसको पता लगेगा, हमारा जो व्हीकल्स है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, जो कोलिजन हो रहा है, जहाँ फिर कोई एक्सीडेंट प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे हमारे व्हीकल्स, गाइडेड व्हीकल्स को बचा सकते हैं। इसलिए हम यूज करते हैं सेंसर्स का हमारे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स के अंदर, और हमारा जो प्री सेटेड पाथ होगा वहां पे भी हम यूज करते हैं सेंसर्स का। तो ये हमारा ये हमारे रहेंगे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स के बारे में। जो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल है, ये आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा आप नाम याद रख लीजिए कि 2 प्रकार के हमारे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होते हैं। एक होता है हमारा वायर गाइडेड, एक जो होता है व्हीकल वो होता है वायर गाइडेड AGVS, एक तो हमारा कहलाता है वायर गाइडेड AGVS, यानी कि वायर गाइडेड, ये क्या होगा, केबल से ऑपरेट, यानी कि इसके अंदर केबल का यूज करेंगे। सेकंड हमारा होता है पेंटेड लाइन गाइडेड AGVS। ठीक है, तो ये 2 तरह के हम AGVS यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। सबसे पहले तो आपको ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल के बारे में पता लगा कि सेल्फ प्रोपेल्ड इंडिपेंडेंट ऑपरेट होता है, किसी भी प्रकार के ड्राइवर लेस होता है, इसके अंदर ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। जो वो ट्रैवल करेगा वो किस तरह से करेगा, वो जहां तो रिफ्लेक्टिव पॉइंट लगे होंगे हमारे फ्लोर सरफेस पे, जहां जो हमारा प्री सेटेड अंडरग्राउंड पाथ होगा, तो उस पाथ पे वो ट्रैवल करेगा हमारा व्हीकल। इसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के सेंसर्स लगे होते हैं जो ऑपरेट करते हैं हमारे व्हीकल्स को, और सेंसर भी हमें सेंस करवाते हैं, मतलब हमें फीडबैक देते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी रास्ते के अंदर बीच में टकराव आ रहा है, कोई कोलिजन हो रहा है, कोई रुकावट आ रही है, तो उसके लिए सेंसर क्या यूज करते हैं। जो हमारे AGVS है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो हमारा कहलाएगा वो होता है वायर गाइडेड AGVS, और दूसरा हमारा होता है पेंटेड लाइन AGVS। तो 2 तरह के हमारे क्या होते हैं, AGVS यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होते हैं 2 तरह के, एक वायर और एक होता है पेंटेड लाइन। अब हम बात करते हैं, इनके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये आपको पता लगा ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जो हमारा रहेगा वो है ऑटोमेटेड स्टोरेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटोमेटेड स्टोरेज। से आपका क्या मतलब है? ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं रिट्राइवल सिस्टम। ठीक है, रिट्राइवल सिस्टम
या फिर ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? ऑटोमेटेड स्टोरेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटोमेटेड स्टोरेज। ऑटोमेटेड स्टोरेज या फिर इसको आप बोल सकते हैं रीट्राइबल, ठीक है, RIEVAL, रीट्राइबल सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप किस तरह से लिखेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे AS और RS। ठीक है, यही होगा शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे AS या फिर RS को किस तरह से लिखोगे? इस तरह से। ऑटोमेटेड स्टोरेज या फिर हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा? ऑटोमेटेड स्टोरेज यानी कि AS ऑटोमेटेड स्टोरेज या फिर रिट्राइबल सिस्टम यानी कि RS। तो देखिए ऑटोमेटेड स्टोरेज क्या है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड कंट्रोल स्टोरिंग, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हमारे इक्विपमेंट्स हैं और जो भी हमारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस है, कंट्रोलिंग, हैंडलिंग और रिट्राइविंग मटेरियल्स विद ईज, प्रिसिशन एंड स्पीड अंडर ऑटोमेशन। यानी कि जो भी हमारे इक्विपमेंट से लेके उनको कंट्रोल करने के तरीके तक, इक्विपमेंट्स उनको कंट्रोल करना, इसके अलावा उनको हैंडल करना और जो हमारे रिट्राइबल मटेरियल्स हैं उनको आसानी के साथ ऑपरेट करना अंडर ऑटोमेशन, वो हमारा सिस्टम कहलाता है ऑटोमेटेड स्टोरेज। यानी कि सिंपल है, स्टोर करने के लिए जो हम ऑटोमेटिक तरीके का यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑटोमेटेड स्टोरेज। ठीक है, ऑटोमेटेड स्टोरेज। इनके अंदर जैसे कि दीज कंसिस्ट ऑफ रैक, इनके अंदर हम रैक का यूज करते हैं, रैक टू होल्ड बिन्स। जो भी हमारे बिन्स होते हैं यानी कि जो डस्टबिन्स होते हैं, बिन्स होते हैं, उनको कंटेन करने के लिए, उनके अंदर जो भी यूनिट लोड्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको होल्ड करने के लिए हम रैक्स का यूज कर लेते हैं हमारे ऑटोमेटेड स्टोरेज के अंदर। ऑटोमेटेड स्टोरेज का आपको पता होना चाहिए। ऑटोमेटेड स्टोरेज यानी कि स्टोर करना, जो भी हमारा मटेरियल होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश्ड मटेरियल है, उस मटेरियल को ऑटोमेटिक तरीके से स्टोर करने के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो हमारा सिस्टम कहलाता है ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में, अभी लास्ट टॉपिक में बताया था हमारे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स के बारे में। वो व्हीकल्स क्या करेंगे? जो भी हमारा मटेरियल है उसको हैंडलिंग करने के लिए हमारे स्टोरेज तक पहुंच जाएंगे। वहां पे हम ऑटोमेटिक तरीके से जो भी हमारे रैक्स बने होंगे, बिन्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग हम ऑटोमेटिक तरीके से स्टोरेज करेंगे हमारे मटेरियल की। जो भी हमारे मटेरियल्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, अकॉर्डिंग टू जिस प्रकार से उनकी जो भी हमारी ड्राइंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उनकी स्टोरेज करेंगे जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जो हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज है ये क्या लिखेंगे? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज ए combination of equipments, it is a combination of equipments and control storing। जो भी हमारे कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल स्टोरिंग कोमा हैंडलिंग एंड रिट्राइविंग मटेरियल, जो भी हमारा रिट्राइविंग मटेरियल है, एंड रिट्राइविंग मटेरियल्स, स्टोरिंग एंड रिट्राइवल मटेरियल्स विद ईज, रिट्राइवल मटेरियल्स विद ईज अंडर ऑटोमेशन, विद ईज एंड स्पीड, अंडर ऑटोमेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रैक, इसके अंदर क्या होती है? अलग अलग रैक्स बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ रैक्स टू होल्ड बिन्स, which hold bins, जो कि बिन्स होती हैं उनको होल्ड करने के लिए रैक का यूज किया जाता है हमारे ऑटोमेटेड स्टोरेज के अंदर, जिसके अंदर क्या होती है? होल्ड बिन्स which
contain which contain unit load, which contain unit loads and materials, जिनके अंदर क्या होते हैं, जो यूनिट्स लोड होते हैं या फिर मटेरियल्स होते हैं, उनको कंटेन किया जाता है बिन्स के अंदर। और उन बिन्स को हम प्लेस काम के करते हैं, होल्ड करने के लिए हम यूज कर लेते हैं रैक का। हम किसका यूज कर लेते हैं, रैक्स का यूज कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या बात की, हमारे ऑटोमेटेड स्टोरेज रिट्राइवल सिस्टम के अंदर एएस या फिर बोल सकते हैं आरएस रिट्राइविंग सिस्टम। तो देखिए क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, कंट्रोल स्टोरिंग, हैंडलिंग एंड रिट्राइविंग मटेरियल्स विद ईज एंड अंडर स्पीड ऑटोमेशन। यानी कि एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, जो भी हमारी कंट्रोल प्रोसेसेस हैं, या फिर हमारे जो भी रिट्राइविंग मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को आसानी के साथ और स्पीड के साथ यानी कि तेजी के साथ स्टोर कर पाना, उनको हैंडल कर पाना, वो ऑटोमेशन की सहायता से वो हमारा कहलाता है ऑटोमेटेड स्टोरेज। कि ऑटोमेटेड स्टोरेज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का कॉम्बिनेशन, मटेरियल हैंडलिंग का कॉम्बिनेशन, जो हमारे ड्राइविंग मटेरियल है उनका कॉम्बिनेशन, और उनको आसानी के साथ और तेजी के साथ स्टोर कर पाना, किसका, ऑटोमेशन की सहायता से, वो हमारा कहलाएगा ऑटोमेटेड स्टोरेज। इसके अंदर ऑटोमेटेड स्टोरेज के अंदर हम किसका यूज करते हैं, इसके अंदर हम रैक्स होती हैं। रैक्स क्या करती हैं, वो बिन्स जो हमारी होती हैं उनको होल्ड कर पाती है। बिन्स के अंदर क्या होते हैं, बिन्स के अंदर जो यूनिट लोड्स वगैरह है, जो हमारे मटेरियल्स होंगे वो होते हैं बिन्स के अंदर, बिन को होल्ड करता है रैक। इस तरह से हम यूज करते हैं ऑटोमेटेड गाइडेड स्टोरेज, ऑटोमेटेड स्टोरेज का या फिर रिट्राइवल सिस्टम का। ये तो हमारा रहा ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्राइवल सिस्टम यानी कि एएस या फिर आरएस। ठीक है, इन जो भी हम बात कर रहे हैं अभी 3-4 हमने पॉइंट किए हैं। शॉर्ट फॉर्म का आप ध्यान रखना कि शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम है उनका, ये कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। कि जैसे एएस है, एएस का मतलब क्या रहेगा, ऑटोमेटेड स्टोरेज। इसी प्रकार आरएस का मतलब क्या रहेगा, रिट्राइवल सिस्टम। इसी प्रकार एजीबीएस का मतलब क्या है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पहले बात की है एएएस के बारे में, ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। तो ये छोटी छोटी फॉर्म्स हैं जिनका आपको याद रखना होगा। आगे हम बात करते हैं ऑटोमेटेड मशीन टूल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोमेटेड मशीन टूल, ऑटोमेटेड मशीन टूल्स। कि ऑटोमेटेड मशीन टूल क्या होता है, ऑटोमेटेड मशीन टूल। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोमेटेड मशीन टूल्स। तो देखिए ऑटोमेटेड मशीन टूल्स, हमारी सीएनसी मशीन होती है या फिर एनसी मशीन होती है। एनसी मशीन की बात कर लीजिए या सीएनसी मशीन की बात कर लीजिए, इनके अंदर हम ऑटोमेटेड मशीन टूल्स का यूज करते हैं। जैसे कि एक तो बात कर लेते हैं कि जो हमारे ऑटोमेटेड मशीन टूल्स होते हैं ये सेम होते हैं, कि इट इज सिमिलर टू प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। जो हमारे ऑटोमेटेड मशीन टूल्स है इट इज सिमिलर टू प्रोग्रामेबल, जो भी हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, कि ये सिमिलर होती है हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की तरह। It is similar to programmable automation in batch production, for batch production। कि बैच प्रोडक्शन के अंदर जो हमारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होती है सिमिलर होती है हमारे ऑटोमेटेड मशीन टूल्स की तरह। यानी कि जो हमारा ऑटोमेटेड मशीन टूल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं हमारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर। इसके अंदर अगर हम बात करें जो हमारा एनसी सिस्टम होता है, तो एनसी सिस्टम के अंदर जो हम यूज करते हैं, एनसी सिस्टम के अंदर हम यूज किसका करते हैं, जो टूल्स के रूप में जो हम बात करेंगे, तो इनके अंदर क्या होता है, कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर, कंट्रोल ऑफ मशीन टूल। कि एनसी सिस्टम हैज ए software to control the tools। कि जो टूल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एनसी सिस्टम के अंदर हम किसका यूज कर लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का हम यूज कर लेते हैं। यानी कि इसके अंदर जो हमारे कोडेड होते हैं, कोडेड जो हमारे कोड होते हैं उनका हम यूज करते हैं
कोड का यूज हम कर लेते हैं पंच टेप के रूप में, पंच टेप या फिर बोल सकते हैं रीडर, या फिर हम बोल सकते हैं और कार्ड। तो इनके अंदर हम ये कोडेड का यूज करते हैं। कोडेड का यूज करके हम एमसीयू की सहायता से, जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है उसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से हमारे मशीन को ऑपरेट कर पाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे सीएनसी सिस्टम की, तो सीएनसी सिस्टम के अंदर क्या होता है, सीएनसी सिस्टम एक तरह से एनसी सिस्टम से ऊपर होता है। जब हम बात करते हैं सीएनसी सिस्टम की, तो ये क्या होता है, स्टेप अहेड। स्टेप अहेड का मतलब है जो हमारा एनसी सिस्टम है, एनसी सिस्टम से कुछ कदम आगे हमारा चलेगा सीएनसी सिस्टम। सीएनसी सिस्टम के अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी वो कैसी होगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी वो होगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी कि यहाँ इसके अंदर हम ये पंच टेप हो गया, टेप रीडर हो गया, इसका यूज नहीं करेंगे, बल्कि टूल के लिए हम, वर्किंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे ऑन न्यू जॉब। जो भी हमारी न्यू जॉब है या वर्किंग है वहां पे हम यूज कर लेंगे, कंप्यूटर का यूज कर लेंगे। ठीक है, एनसी सिस्टम है, एनसी सिस्टम का जो हमारा एनसी सिस्टम के अंदर टूल्स रहेंगे, ऑटोमेटेड टूल्स रहेंगे, उनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी वेल्डिंग ऑपरेशन करनी है, या फिर ड्राफ्टिंग करनी है, या फिर इंस्पेक्शन करनी है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं हमारे ऑटोमेटेड मशीन टूल्स का। कहां पे यूज कर सकते हैं, अगर हमारे एनसी सिस्टम के अंदर हमने वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, वेल्डिंग करवानी है, ड्राइंग करवानी है, ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं हमारे ऑटोमेटेड मशीन टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या रहेंगे, ऑटोमेटेड मशीन टूल। ऑटोमेटेड मशीन टूल के अंदर सिंपल है कि ये सिमिलर होते हैं जैसे हमारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होती है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की तरह होते हैं हमारे ऑटोमेटेड मशीन टूल्स। एनसी सिस्टम के अंदर दो सिस्टम की हम बात कर लेते हैं यहाँ, एनसी और सीएनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम के अंदर जो हमारा टूल कंट्रोल करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, इसके अंदर जो भी हम कोडेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं, जो कमांड्स होती है वो लेटर्स की फॉर्म में यूज करते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं पंच टेप के अंदर, पंच रीडर के अंदर, या फिर कार्ड के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं सीएनसी की, तो सीएनसी एक कदम आगे होता है हमारी एनसी सिस्टम के, स्टेप अहेड होता है एनसी सिस्टम के, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर लेते हैं कंप्यूटर का, यानी कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह है जो कोडेड फॉर्म है, कोडेड है, लेटर्स है, सिंबल्स है, उनके लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो ये हमारा रहेगा ऑटोमेटेड मशीन टूल, ये हमारा क्या रहेगा, ऑटोमेटेड मशीन टूल। अब हम बात कर लेते हैं एक और टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है हमारा कैड कैम, कि कैड और कैम टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैड कैम, कि कैड कैम क्या होती है। कैड कैम का हम यूज कहां पे करते हैं, सीएनसी मशीन के अंदर, या फिर हम बात कर सकते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारी कैम या फिर कैड है उसका हम किस लिए यूज करते हैं। तो टॉपिक हमारा रहेगा कैड या फिर बोल सकते हैं कैम, कैड या फिर कैम। तो कैड का मतलब यहां पे रहेगा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, या फिर बोल सकते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। जो कैड है, कैड का मतलब क्या रहेगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो हमारी कैड है, कैड का मतलब बनेगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या फिर बोल सकते हो कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बजाय ड्राफ्टिंग। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। इसी प्रकार अगर हम बात करें हमारे कैम की, तो कैम का मतलब क्या रहेगा, कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्या होती है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये दो है, कैड का मतलब रहेगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर ड्राफ्टिंग, कैम का मतलब होगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारी कैड है, कैड का हम यूज किस लिए करते हैं, कैड का हम यूज करते हैं जो भी हमारे डिजाइन्स होते हैं, जैसे जो भी कैड का हम यूज किस लिए करते हैं कि इट इज यूज्ड कहां पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, या फिर बोल सकते हैं इट इज यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई करने के लिए, और प्रिंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन।
इंजीनियरिंग डिजाइन, जो भी हमारे सिंपल बात कर सकते हैं, जो भी हमारे डिजाइन्स होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, उनको ड्रॉ करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए, उनको डिजाइन करने के लिए या उनको मॉडिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं हमारे किसका, कैड का, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। नाम से पता लग रहा है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या ड्राफ्टिंग, यानी कि जो भी हमारी इंजीनियरिंग डिजाइन्स है, ड्राफ्टिंग है, उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनको प्रिंट करने के लिए या उनको क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कैड का। इसी प्रकार अगर हम बात करें सिम की सॉरी कैम की, तो कैम का यूज किस लिए करते हैं, कैम का यूज करते हैं जो भी हमारा डिजाइन है, डिजाइन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कि इट इज अप्लाइड टू डिजाइन टू मैन्युफैक्चर। जो भी कैम है इसका हम यूज किस लिए करते हैं, कैम अप्लाइज the design to manufacture, यानी कि अगर सिंपल बात करें तो जो हमारी कैड है, कैड का काम होता है डिजाइन को एनालाइज करना, और कैम का काम होता है उस जो एनालाइज डिजाइन है उसको मैन्युफैक्चर करना, यानी कि उसको क्रिएट करना, उसको बनाना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो भी हमारा डिजाइन है, डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम यूज करेंगे कैम का, और डिजाइन को एनालाइज करने के लिए हम यूज करेंगे कैड का। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा कैड कैम। कैड का हम यूज किस लिए करते हैं, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, जब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड का हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारे पास डिजाइन है, डिजाइन को क्रिएट करने के लिए, डिजाइन को प्रिंट करने के लिए, जो भी हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं कैड का। जो भी हमारा डिजाइन है, इंजीनियरिंग डिजाइन है, उसको एनालाइज करने के लिए भी हम यूज करते हैं कैड का। लेकिन उसी डिजाइन को, जो हमने एनालाइज किया हुआ डिजाइन है, उस डिजाइन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हम यूज करते हैं कैम का। तो ये हमारा रहेगा कैम और कैम। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जो हमारी कैड है और कैम है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है CIM। जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा CIM, यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। CIM, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। CIM कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, CIM, यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग।